morning, students. In previous lecture, we completed the detailed questions. Now we are going to start the scientific reasons of this chapter. Many young people get wounds and pimples on face. Get acne and pimples on the face. क्यों ऐसा होता है? जब young peoples होते हैं उनके फेस पे निशान और पिंपल्स ऐसा क्यों आ जाते हैं? क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे उनमें स्वेट ग्लैंड्स का सिक्रेशन और सेबेसियस ग्लैंड मतलब जो ऑयल ग्लैंड होता है उसका सिक्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण उनकी बॉडी में पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं. क्लियर? तो देखो, ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड इंक्रीजेस. पता चल गया. फिर देयर सिक्रेशन ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज ऑफ द हाइपर एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड इन द स्किन. जो ये सिक्रेशन इंक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि इन ग्लैंड्स की एक्टिविटी हाइपर हो जाती है स्किन में. इनकी एक्टिविटी स्किन में बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण इनका सिक्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है. स्पेशली ऑयल ग्रेन्स आर मोर इन ऑन द फेस. इसलिए जो आप कभी देखोगे आपके फेस पर बहुत ऑयली हो जाता है, आपकी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है. स्किन ऑयली होने का वजह ही ये होता है कि जो स्पेसियस ग्लैंड का सिक्रेशन है वो बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे जो स्किन पे पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं. स्पेशली हमारे फेस पे क्या हो जाते हैं? पिंपल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है. ड्यू टू दिस मैनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस. इसके कारण जो यंग पीपल्स हैं उनके फेस पर बहुत सारे पिंपल्स और एक्ने हो जाती हैं. ये रीज़न यही है क्योंकि प्यूबर्टी की एज में जो स्वेट ग्लैंड्स और सेबेसियस ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है. इनका इंक्रीज़ क्यों होता है? इनका इंक्रीज़ क्योंकि इनकी जो एक्टिविटी है इन ग्लैंड्स की स्किन में बढ़ जाती है. स्किन में इन ग्लैंड्स की जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. हमें बहुत पसीना आता है, हमारी बॉडी हमारे जो स्किन से ऑयल निकलता है, जिस कारण इनकी एक्टिविटी हमारी स्किन में बढ़ जाती है. ऑटोमेटिक एक्टिविटी बढ़ने से उससे हमारी जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है, जिसके कारण उस पर पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं. क्लियर? इसीलिए जो भी यंग पीपल में क्या होते हैं? एक्ने और पिंपल्स फेस पर होते हैं. यही रीज़न है आपके फेस पर पिंपल्स होने का, क्योंकि आपकी बॉडी में सिक्रेशन बढ़ जाता है ग्लैंड्स का, सेबेसियस ग्लैंड्स का, जिसके कारण आपके फेस पर पिंपल्स होते शुरू हो जाते हैं. ओके. फिर कह रहे हैं वन शुड कीप अवे फ्रॉम ड्रग्स. वो कह रहा है कि बच्चे इस एज में ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं जो उनके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं. उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है. क्लियर? ठीक है, उन ऐसे ड्रग्स लेने की, पर ये बहुत गलत चीज़ है. उनको इस एज में ऐसा कुछ भी नहीं लेना चाहिए. ये आपके लिए बहुत हार्मफुल है. आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी, आपकी जो लाइफ का एम वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपका एम कोई फुलफिल आप नहीं कर पाओगे. इसीलिए ड्रग्स कभी भी नहीं लेने चाहिए. बच्चे एक दूसरे को देखते हैं ना तो बोलते मैं क्यों नहीं ये कर सकता, तो वो लोग ऐसा करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए. ये बहुत हार्मफुल थिंग है आपके लिए, इसीलिए इनका यूज़ नहीं करना चाहिए. यूज़ ऑफ ड्रग इवन वंस जस्ट फॉर अ टेस्ट और फॉर ए क्यूरियोसिटी मे कॉज अ प्रॉब्लम. एक बारी भी आप इसका टेस्ट भी करते हो ना, आपको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि हाँ मैं भी तो कर सकता हूँ, वो कर रहा है इसका टेस्ट तो मैं भी कर सकता हूँ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. इसीलिए इसका कभी टेस्ट भी नहीं करना चाहिए. एक ही बारी भी नहीं करना चाहिए इसका टेस्ट. क्लियर? क्योंकि बच्चों में आपस में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, क्यों वो कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. इसलिए उसका एक ही बारी टेस्ट भी नहीं करना चाहिए. इफ़ यू टेक देम वंस यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन. यदि आपने उसको एक बार ही ले लिया ना तो आपकी इच्छा होगी आप उसको बार बार लो. ठीक है, तो आप उसको इंजॉय करोगे. इसीलिए पर वो आपका इंजॉय नहीं होता, वो आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है. इससे आपके पेरेंट्स की, आपकी, इससे आपकी जो आपने एम होता है आपकी लाइफ का वो आप डिस्ट्रॉय कर देते हो. ठीक है, इसीलिए इसको एक बारी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बारी लेने से आपको बार बार लेने की इसको इच्छा क्रिएट होती है. इसीलिए एक बारी भी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए. वन में गेट टेम्प्रेरी रिलीफ एंड फील गुड बाय टेकिंग ड्रग्स. कई बारी बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं तो वे ड्रग्स लेते हैं. ठीक है, वो आपको एक बार लगेगा कि आप टेम्प्रेरी, आपको लगेगा कि आप बहुत रिलीफ फील कर रहे हो, आप हल्का फील कर रहे हो, पर ऐसा नहीं होता. ये आपकी हेल्थ को ख़राब कर देता है. ठीक है, आपके अंदर के पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. एंड फील गुड बाय टेकिंग ड्रग्स. इसके कारण आपको लगता है कि आप ड्रग्स बार बार लो जिससे आपको रिलीफ मिले, पर एक्चुअल ऐसा होता नहीं है. बट ड्रग्स आर एडिक्टिव एंड पर्सन बिकम्स हैबिचुअल टू इन इट. हैबिचुअल हो जाता है पर्सन. यदि आप एक बार ड्रग्स लोगे ना तो आप उसको लेने के हैबिचुअल हो जाओगे. आप लोगे कि अब मेरे को हैबिट पड़ गई है, आप उसके बिना रह ही नहीं पाओगे.
इसीलिए इसको एक ही बारी में भी यूज़ नहीं करना चाहिए, इसको आपको अपनी हैबिट नहीं बनानी है, ये आपके लिए बहुत हार्मफुल रहता है। ओके, इट हार्म्स द बॉडी इन द लॉन्ग रन, ये बहुत लंबे समय तक चलता है और बॉडी में हार्म हो जाता है, बॉडी आपकी बहुत हार्म हो जाती है। ठीक है, ड्रग्स र्यून हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ को भी बिगाड़ता है और हैप्पीनेस को भी बिगाड़ देता है। सो वन शुड कीप अवे फ्रॉम अ ड्रग्स, इसलिए बच्चों को इन ड्रग्स से दूर ही रहना चाहिए, ये आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों को ख़त्म कर देता है। सो वन शुड कीप अवे फ्रॉम अ ड्रग्स, इसलिए ड्रग्स से दूर ही रहना चाहिए, ड्रग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्लियर, तो ये था कि वन शुड कीप अवे फ्रॉम ड्रग्स, ड्रग्स से क्यों दूर रहना चाहिए, उसका रीज़न यही है, एक बार ही आप इसका यूज़ करोगे तो आपको इसकी हैबिट हो जाएगी, जिसके कारण आप उसके हैप्चुअल हो जाओगे, बार बार लेने की आपको इच्छा होगी, आपकी बॉडी हार्म हो जाएगी, आप खुश नहीं रह पाओगे, आपकी हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए आपको इन ड्रग्स से क्या करना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए, इनका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लास्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक रीज़न। Do not include chips, packed food and junk food as a part of regular meal during adolescence. आपको पता है एडोलसेंस की एज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा चेंजेस आते हैं, जिसके कारण से आपको पूरा न्यूट्रिशन फूड खाना पड़ता है। यदि आप ये चिप्स जंक फूड को ही ईट करते हो ना, तो आपकी हेल्थ में ग्रोथ रुक जाएगी। आप जितना आपकी बॉडी में ग्रोथ होना चाहिए, जितने आपके पार्ट्स डेवलप होने चाहिए, उतने नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इस टाइम पे पूरा ग्रोथ करने के लिए पूरा अच्छे से न्यूट्रिशन फूड खाना चाहिए, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। इसलिए बच्चों को अपनी डाइट में पैक्ड फूड, चिप्स, जंक फूड को रेगुलर मील में नहीं इंक्लूड करना चाहिए। अच्छे से ग्रीन वेजिटेबल सब्जियां खानी चाहिए, उसके बाद आयरन फूड खाना चाहिए, राइट, तो वो ही आपको ज़्यादा खाना चाहिए, ये सब नहीं खाना चाहिए। क्लियर, वो कह रहा है एडोलसेंस इज़ अ स्टेज ऑफ एक्टिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसी स्टेज है जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है बच्चे की। न्यूट्रिशन डाइट इज़ वेरी एसेंशियल एट दिस स्टेज, जो न्यूट्रिशन डाइट है इस स्टेज में बहुत ज़रूरी है। चिप्स और पैक्ड फूड, जंक फूड डू नॉट हैव सफिशेंट न्यूट्रिएंट्स, इससे उन बच्चे को सफिशेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते हैं। इसीलिए बैलेंस डाइट शुड बी टेकन टू गेट सफिशेंट क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, proteins, lipids, minerals or vitamins. So though chips, packed food and junk food are very tasty, it can never replace regular meal as they do not have or adequate nutritional value. वो कह रहा है कि बैलेंस्ड फूड बच्चे में क्या होना चाहिए कि बच्चों को पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स मिलने चाहिए, प्रोटीन मिलना चाहिए, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब उसको मिलना चाहिए। पर चिप्स और पैक्ड फूड से, जंक फूड से उसको टेस्टी तो बहुत लगते हैं, पर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए उनको जो रेगुलर मील्स की जगह रिप्लेस नहीं करना चाहिए, उसकी जगह वो हमें चिप्स पैकेट फूड नहीं खाने चाहिए, रेगुलर फूड ही खाना चाहिए, चाहे वो हमें टेस्टी लगे चाहे ना लगे। रेगुलर फूड में ही सारे मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं। बच्चे रेगुलर मील को रिप्लेस कर देते हैं और चिप्स और पैक्ड फूड को खाना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको प्रॉपर अपना मील लेना चाहिए, अपनी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपरली विटामिन्स और मिनरल्स, प्रोटीन्स मिल सकें। अदरवाइज़ आपकी बॉडी पूरी फुल ग्रोथ नहीं कर पाएगी, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो रेगुलर मील्स में कभी भी बच्चों को इस एज में चिप्स और ये जंक फूड को नहीं खाना चाहिए पर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कभी चले पर डेली यूज़ में उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी और आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसीलिए प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए आपको ये सब अवॉइड करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि एडोलसेंस की एज में ये सब रेगुलर मील ही खाना चाहिए, ये सब जंक फूड नहीं खाने चाहिए, उनको रेगुलर मील का पार्ट नहीं बनाना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पे मेरे साइंटिफिक रीजंस इस चैप्टर के फिनिश्ड हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।